How charge equally distributes on the surface of a sphere. इलेक्ट्रोस्टडीज इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टडीज़ के दौरान कई मरतबा हमें ये हमारे सामने ये स्टेटमेंट आता है कि किसी सरफेस पर या किसी स्फेयर की सरफेस पे चार्ज जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो आज हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किसी सरफेस पे चार्ज इक्वली किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसकी बेसिक रीज़न इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है। जब हम चार्ज किसी सरफेस पे एम्बेड करते हैं, किसी सरफेस के ऊपर रखते हैं, तो वो चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को रिपल्स करते हैं। यहाँ पर हम चूँकि एक स्फेयर नहीं बना सकते कागज़ पे, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि एक सर्कल के ज़रिए इसको एक्सप्लेन करें और फिर सर्कल का वो आइडिया स्फेयर तक एक्सटेंड करें, क्योंकि हर एक सर्कल जो है वो किसी न किसी स्फेयर का एक हिस्सा होता है। तो बेसिक रीज़न चूँकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है, जिसको हम कूलम्ब लॉ से डिफाइन करते हैं कि वो जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है दो सेम चार्जेस के दरमियान, वो बराबर है के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। यानी अगर एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है फर्ज करें, और इसके इर्द गिर्द हर तरफ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, तो इसमें अगर हम कोई दूसरा चार्ज ले आते हैं, से ये वाला, तो इस पर एक फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट करेगी और एक फोर्स ऑफ रिपल्शन इस पर भी एक्ट करेगी, और दोनों चार्ज जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो लेट अस कंसीडर एक सर्कल है हमारे पास, इस तरह, और इस पर कोई चार्ज नहीं है। इस पर कोई चार्ज नहीं है तो इसका मतलब ये है कि इस पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। हम एक चार्ज यहाँ ले आते हैं, सरफेस के ऊपर रखते हैं, तो वो इस जगह पर साकिन रहेगी, क्योंकि किसी तरफ से इस पर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अमल नहीं करती। चलो हम एक और चार्ज भी ले आते हैं, इसके साथ रखते हैं। अब ये होगा कि जिस तरह ये दो चार्ज आपस में एक दूसरे को रिपेल करती हैं, इसी तरह ये दोनों चार्जेस भी एक दूसरे को रिपेल करना शुरू करते हैं। अ, नतीजतन ये चार्ज इस तरफ भाग जाता है और ये चार्ज इस तरफ भाग जाता है, और दोनों कोशिश करते हैं कि एक दूसरे से इनका फासला मैक्सिमम हो, ज़्यादा से ज़्यादा फासला हो। इस कोशिश में ये चार्ज इस तरफ आता है और फ़र्ज़ करें यहाँ तक पहुँचता है, और इस दौरान ये चार्ज जो है ये यहाँ तक पहुँच चुका होता है। अब देखें ये इनके दरमियान मैक्सिमम फासला है, जो एक दायरे के डायगोनल के बराबर है। इससे आगे अगर ये चार्जेस आते हैं तो फिर इनके दरमियान फासला होना शुरू होता है। फासला कम होने का मतलब ये है कि इस तरफ से फिर अपोजिट तरफ से, ये इस तरफ से इनके इनके ऊपर जो फोर्स है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। इसलिए ये यहाँ पर स्टेशनरी हो जाते हैं, यहाँ पर खड़े हो जाते हैं, ना इस तरफ जाते हैं ना इस तरफ जाते हैं। अब देखें यहाँ पर इनके दरमियान एक बैलेंस है, और दोनों तरफ इनकी जो डिस्टेंसेस है आपस में वो बराबर हैं। ये डिस्टेंस बराबर है इस डिस्टेंस के, या हम ये कहते हैं कि दोनों चार्जेस जो हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं ऑन द सरफेस ऑफ द सर्कल। अब अगर कोई यहाँ पर एक और चार्ज रखना चाहे, फर्ज करें ये वही सर्कल है, और इस पर एक चार्ज इस पोजीशन में है और एक चार्ज इस पोजीशन में है। जिस तरह ये केस नंबर 1 इसको कहें, केस नंबर 1 में है। तो अब अगर हम एक तीसरा चार्ज यहाँ से एंटर करना चाहें, तो देखें ये चार्ज जो है, ये यहाँ पर जो चार्ज है और यहाँ पर जो चार्ज है, ये दोनों चार्जेस इस चार्ज पर फोर्सेस ऑफ रिपल्शन डालती हैं, जिस तरह ये वाला फोर्स है।
लेकिन ये फासला जो है, ये फासला और ये फासला आपस में बराबर हैं। जब दोनों फासले आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस चार्ज पर दोनों तरफ से जो फोर्स आ रही है, इस चार्ज की तरफ से और इस चार्ज की तरफ से, वो दोनों फोर्सेस आपस में बराबर हैं। दोनों फोर्सेस आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि इस चार्ज पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है और ये यहाँ पर साकिन ही रहेगा। लेकिन इसके साथ ये चार्ज जो है, ये इस चार्ज पर भी फोर्स डालता है, इसको इस तरफ पुश करता है, और इस चार्ज पर भी फोर्स डालता है और इसको इस तरफ पुश करता है। यहाँ चूंकि फासला कम है और यहाँ फासला काफ़ी ज़्यादा है, इसका डबल है, तो क्या होता है कि इस तरफ से जो फोर्स है ये ज़्यादा होगी और इस तरफ से जो फोर्स है इस चार्ज पर ये कम होगी। नतीजतन ये चार्ज इस तरफ मूव करना शुरू करेगा। दूसरी तरफ ये चार्ज जो है, ये भी इस चार्ज की तरफ से एक पुश महसूस करता है, लेकिन ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस ज़्यादा है, इसलिए इस चार्ज की तरफ से जो इस पर पुश पुश आ रहा है वो ज़्यादा है। ज़्यादा है तो इस वजह से ये चार्ज जो है ये भी इस तरफ मूव करना शुरू करेगा। अब ये चार्ज इस तरफ आ रहा है, ये चार्ज इस तरफ आ रहा है, दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो रहा है। दोनों के दरमियान डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि इस तरफ से भी अब इन चार्जेस पर जो फोर्स है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। अ, जब ये फ़र्ज़ करें, ये चार्ज यहाँ पहुँच जाता है और ये चार्ज यहाँ पर पहुँच जाता है, तो इस सूरत में लगता है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में बराबर हो जाते हैं। जब ये दोनों डिस्टेंसेस आपस में बराबर हो जाते हैं, तो आप इस इक्वेशन को देखें, बाकी सब कांस्टेंट हैं। ये डिस्टेंसेस बराबर हो जाएँ, तो इस चार्ज पर दोनों तरफ से जो फोर्स है वो भी आपस में बराबर हो जाएंगे। इसी तरह अगर ये डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर हो जाते हैं, तो इस चार्ज पर भी दोनों तरफ से जो फोर्स है वो बराबर हो जाएंगे। नतीजा ये होगा कि ये चार्जेस भी अपने अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे और कुछ इस किस्म की सूरत हाल बनेगी कि एक चार्ज यहाँ पर है, एक चार्ज यहाँ पर है और एक चार्ज यहाँ पर है। इन तीनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बराबर है और हम कहते हैं कि तीनों चार्जेस ने अपने आप को सरफेस के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब अगर इसके बजाय हम एक छोटा चार्ज भी इंट्रोड्यूस करें यहाँ इसमें, तो फिर क्या होगा? इस वक्त पोजीशन ये है कि एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है और एक चार्ज शायद ये है। अब फ़र्ज़ करें हम चौथा चार्ज जो है वो यहाँ से इंट्रोड्यूस करते हैं। यहाँ एक चौथा चार्ज रखते हैं। अब देखें इस चार्ज पर फोर्सेस को एनालाइज़ करते हैं। इस चार्ज की तरफ से फोर्स है और इस चार्ज की तरफ से फोर्स है। ये फोर्स जो है ये कम होगी और ये फोर्स ज़्यादा होगी, क्योंकि ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस ज़्यादा है। ये चार्ज इस तरफ जाएगा, ठीक है? इस चार्ज पर फोर्सेस की एनालिसिस करते हैं। एक फोर्स इस चार्ज की तरफ से इसको इस तरफ पुश करता है। एक फोर्स इस चार्ज की तरफ से है जो कि इसको इस तरफ पुश करता है। ये फोर्स ज़्यादा है क्योंकि ये डिस्टेंस कम है, इसलिए ये चार्ज इस तरफ मूव करेगा, इस डायरेक्शन में। ये चार्ज अब पीछे की तरफ है जा रहा है और ये चार्ज भी पीछे की तरफ जा रहा है। तो क्या होगा? फ़र्ज़ करें ये यहाँ पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर पहुँचकर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर हो जाते हैं। जब डिस्टेंसेस बराबर हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि दोनों तरफ से जो फोर्सेस हैं वो भी बराबर हो गए। दोनों तरफ से फोर्सेस बराबर हो गए, तो ये चार्ज, इस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है और ये यहाँ पर खड़ा हो जाएगा। इसी तरह ये चार्ज भी जब पीछे की तरफ जाता है, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो कम होना शुरू हो जाती है और नतीजतन इस तरफ से फोर्स जो है वो कम होना शुरू हो जाती है और ये जो फोर्स है ये ज़्यादा हो जाती है। एक वक्त ऐसा आता है कि दोनों तरफ से फोर्सेस
इस चार्ज पर बराबर हो जाती हैं और जब फोर्सेस बराबर हो जाती हैं तो ये उस जगह पर ये साकिन हो जाते हैं और ये साकिन होने की जगह इस तरह होगी कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस आपस में बराबर होंगे। अब देखें, तो सूरत हाल इस तरह हो गई कि एक चार्ज इधर है, ये वाला चार्ज इधर आ गया है, ये वाला चार्ज इधर आ गया है और ये वाला चार्ज अपनी जगह पर है और अगेन इन सब के दरमियान जो डिस्टेंसेस हैं वो बराबर हैं। इसलिए चार चार्जेस की सूरत में भी चार्जेस जो है वो इस सर्कल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं और आप अगर इस पर हज़ारों लाखों चार्ज रखें, चार्ज इंट्रोड्यूस करें, तब भी बहुत ही कम वक्त में वो सब चार्जेस जो हैं वो खुद को इस सर्कल पर इस तरह एडजस्ट करेंगे कि इन सब के दरमियान जो डिस्टेंसेस हैं वो बराबर होंगी। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप एक्सटेंड करें स्फेयर तक, तो भी ये इसी किस्म की जो आपकी वर्कआउट है वो सही रहेगी।